आज की इस वीडियो में जानेंगे कि महान्यवादी क्या है, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, महान्यवादी का शक्तियां क्या है, महान्यवादी का क्या उससे नीचे क्या पोस्ट आते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं सारी जानकारी पूरी महान्यवादी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि महान्यवादी क्या है, इसका कार्य और शक्ति से पहले मैं इसके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि अगर घर का विवाद हो या किसी तरह का जमीनी विवाद हो जाते हैं या किसी तरह के आपराधिक मामला होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, तो वकील के पास जाते हैं। सेम कंडीशन है कि सरकार में किसी तरह का अगर जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए सरकार किसके पास जाएगी, तो उसके पास जाएंगे आपको महान्यवादी के पास। तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि सरकार का क्या है, ये वकील का काम करता है। अब बात आते हैं कि इसके कैसा है, इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि महान्यवादी कैसी निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। क्या है कि इसके जो संवैधानिक निकाय होते क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि संवैधानिक निकाय क्या है, कि जो हमारे भारतीय संविधान लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान में जो बातें लिखी गई है तो महान्यवादी की चर्चा किए गए हैं, इसका अर्थ है संवैधानिक निकाय है। अब बात आती है इसमें संवैधानिक जो महान्यवादी का पद संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा भाग में, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि देश का एक महान्यवादी पद होगा जो क्या है, सरकार के जो विवादी मामला होगा वो सरकार की ओर से किसी भी तरह का उच्च न्यायालय या न्यायालय में पेश करेंगे। अब अगला बात आते हैं कि जब इसका नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की बात करूं तो ये मंत्री परिषद के सहायता से मतलब सलाह से क्या करता है, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ में आ गया होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट आते हैं महान्यवादी से कुछ उसको हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे दो संस्था बनाए गए हैं, तो उसको इंग्लिश में महान्यवादी का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो भारत के महान्यवादी, उसके बाद भारत के विधि अधिकारी होता है और उससे के 3 विधि अधिकारी होते हैं हमारे देश में। जैसे एक तो महान्यवादी, उसके बाद भारत का महाधिवक्ता जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके बाद है भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब बात करते हैं महान्यवादी, तो समझ में आ चुका होगा तो क्या है कि सॉलिसिटर मतलब महाधिवक्ता क्या है, अपर महाधिवक्ता क्या है। देखिए इसको क्या है कि जैसे महान्यायवादी को सहायता करने के लिए क्या किया गया, महाधिवक्ता सहायता करने के लिए बनाया गया है जो इसके सहायता करेंगे। अब बात करते हैं कि अपर महाधिवक्ता क्या होता है, एडिशनल सॉलिसिटर। तो क्या होते हैं कि इसको सहायता करने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विधि अधिकारी हमारे 3 होते हैं जो विधि को बनाए देखते हैं इस तरह। अब आते हैं अगला, महान्यवादी किसके आधार पे कितने समय तक बना रह सकता है। तो देखिए ये है कि आपको राष्ट्रपति के इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि राज्यपाल पढ़े होंगे, तो राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत बना ही रहता है, जब चाहे तब उसको हटा सकता है। तो समझ गए होंगे तो ये क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका प्रासंगिक मिलेगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के अनुसार ही राष्ट्रपति जो प्रासंगिक उसको देंगे तो उसी के अनुसार इनका प्रासंगिक मिलेगा। अगला महान्यवादी की शक्ति की बात करूं तो महान्यवादी की अब शक्ति जान लेते हैं। इनकी शक्तियां अनुच्छेद 76 के 3 के तहत कहा गया है कि ये जो कोई भी न्यायालय में मतलब कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के न्यायालय में ये मतलब अपील कर सकते हैं, न्यायालय अधिकार किसी भी सरकार की ओर से अपील दर्ज कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 88 में देखिए, अनुच्छेद 88 में ये शक्तियां दी गई है कि ये भारत के सरकार की ओर से एक किसी तरह का पेश करेंगे, कोई भी जो अपील देंगे उसके तहत। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुच्छेद 105 में यही बातें है कि जैसे अनुच्छेद 105 भी उसी से रिलेटेड है, 5 का 4। अब देखिए इसमें क्या है कि बात करूं कि इसके कार्य की, महान्यवादी का क्या क्या कार्य है, तो सबसे पहला तो आप लोग समझ गए होंगे कि भारत सरकार के संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में पेश करना।
उसके बाद जो विधि द्वारा, विधायिका द्वारा जो कानून या किसी भी तरह का समस्या होती है उस मामलों को देखना। उसके बाद अनुच्छेद 143 में इस बातों को कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करना है इसका। तो समझ गए होंगे, यही इससे महान्यायवादी का पद है जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे इससे रिलेटेड। और महाधिवक्ता ये सब क्या है। सो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।